World Intangible Cultural Heritage, Asian Poetry and Talk Show with Dr. साहेब खंदारे। मित्रों नमस्ते, सबेलाई प्रणाम। आज हम जो नेपाली गज़ल सुनने जा रहे हैं वह गज़ल है शोभा शाह थापा जी की, और इस गज़ल को प्रस्तुत किया है रामदेवबा ने। मित्रों, इलियट नामक एक बहुत बड़े आलोचक ने कला की मीमांसा करते हुए ऐसा कहा था कि काव्य किसी व्यक्ति की उपज नहीं होती, या ऐसा कहा जाता है कि काव्य ये व्यक्ति निरपेक्ष होता है, व्यक्ति सापेक्ष नहीं होता। जिसने वो लिखा है उस व्यक्ति के बारे में, उसके जीवनी के बारे में, या उससे जो अभिप्रेत है वैसा काव्य नहीं होता। इसका मतलब यह होता है कि कला की मीमांसा जब हम करते हैं तो कला मीमांसा में व्यक्ति से जाकर समष्टि का रूप बहुत गहरा और अहम माना जाता है, क्योंकि समष्टि जो होती है वो प्रकृति से जुड़ी होती है। जैसे व्यक्ति प्रकृति का एक अभिन्न अंग है, वैसे ही समष्टि तो समूचे संसार में जो भी अस्तित्व में है या दिखाई देता है वो प्रकृति का ही हिस्सा होता है। इसलिए काव्य जैसे बहुत तरल कला में जब जीवन के अभिन्न अंगों को दृग्गोचर करने की क्षमता होती है, वह क्षमता जीवन के, मनुष्य मात्रा के जीवन नहीं, सभी चराचरों के जीवन के बहुत गहरे अनुभव से आती है। और वो अनुभव जो होते हैं वो व्यक्ति के नहीं होते, उस अनुभवों की भी एक परंपरा होती है, बहुत गहरी परंपरा, प्रागैतिहासिक काल से भी पीछे जाकर के, संस्कृति की अवधारणा के पीछे जाकर के भी वो अनुभव होते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति की जैविक परंपरा से वो व्यक्ति बना रहता है। उसके ऊपर सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव तो रहता ही है, लेकिन जैविक प्रभाव बहुत ही बड़ा रहता है। और इसे हम जेनेटिकली ऐसा है, जेनेटिकली वैसा है, ऐसे हम व्यवहार में बातें करते समय बताते हैं। वैसे ही कविता का है। कविता वर्तमान में होती ही नहीं है। कविता जिस अनुभव के आधार पर प्रस्तुत की गई है या लिखी गई है या अनुभूतित्मकता आई है उसमें, वो सरासर कई परंपरा को झेलते झेलते आ रही थी, पीढ़ी दर पीढ़ी परंपराओं को झेलते झेलते आज तक आ रही है। इसीलिए इलियट ने ऐसा कहा था कि काव्य, यह जो कला है वो व्यक्ति निरपेक्ष है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शोभा शाह थापा जी जो नेपाल से है, उनकी गज़ल में, उनके बारे में बताना मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वो हिंदी में भी लिखती है, नेपाली में भी लिखती है, और कविता के कई विधाओं में भी लिखती है। जैसे कि वह गज़ल लिखती है, वैसे ही वो मुक्तछंद की कविता लिखती है, या फिर वो मुक्तक भी लिखती है। तो कई सारे विधाओं में काव्य की निर्मिति करने वाली शोभा जी की कविता में मात्र व्यक्ति के सुखों दुखों की चर्चा नहीं है, तो व्यक्ति के समूहों के सुखों दुखों की, या फिर व्यक्ति के समूचे सांस्कृतिक जीवन की, सामाजिक जीवन की वो व्यथा वेदनाओं को चित्रित करती है। और इसके लिए जो एक बड़े दायरे की सोच के साथ साथ अनुभव की भी सोच बड़ी होनी चाहिए, वह उनके पास है। इसीलिए समाज के उन मूल तक वो पहुंचती है जहां पर कुछ धारणाएं अवरोधित होती है, अवगुंठित भी होती है, और वह मूल होता है सांस्कृतिक चेतना। और सांस्कृतिक चेतना से ही कविता समृद्ध बनती है। जो कवि सांस्कृतिक चेतना को बहुत गंभीरता से लेते हैं, जीवन और संस्कृति के संबंधों को अनुसंधानिक तौर पर अगर वो कुछ प्रतिमाओं में लाना चाहते हैं, वही कविताएं बहुत अच्छी कविताएं होती है। और यहाँ पर मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा, गज़ल हो, मुक्तक हो, ये सब विधाएं हैं। ये कविता की ही, कविता नाम के कला की ही विधाएं है। और यहाँ पे शोभा जी की इस रचना में वो सांस्कृतिक संबंधों की मूल को टटोलते हुए मानव मात्रा के सुख दुख की चर्चा करने जा रहे हैं। तो सुनते हैं नेपाली गज़लकार कवि शोभा
शाह थापा जी की एक गज़ल रामदेवबा के आवाज़ में। नमस्कार, आज एउटा गजल लिएर आएको छु। हेटौडाका गजलकार आदरणीय दिजु शोभा शाह थापा हेटौडा 4 मकवानपुरका गजलकारको एउटा गजल रचना वाचन गर्न चाहन्छु। गजल यसरी सुरु हुन्छ। मन मात्रै ठुलो महल भन्नु झुपडी सानो छ हजुर, मन मात्रै ठुलो महल भन्नु झुपडी सानो छ हजुर, पुर्खौँदेखि गरिबको रोग मुटु दुख्ने गानो छ हजुर, पुर्खौँदेखि गरिबको रोग मुटु दुख्ने गानो छ हजुर, खुसी फल्ने बारी छैन रित्तो छ दुखी मनको बकारी, खुसी फल्ने बारी छैन रित्तो छ मनको बकारी, आशाको बिजी न अंकुराउँदा निराशाको मानो छ हजुर, आशाको बिजी नअङ्कुराउँदा निराशाको मानो छ हजुर, पुर्खौँदेखि गरिबको रोग मुटु दुख्ने गानो छ हजुर, विश्वासले टालिन्छ न कुनै आश्वासनले छेकिन्छ कहिल्यै, विश्वासले टालिन्छ न कुनै आश्वासनले छेकिन्छ कहिल्यै, आँसुको झरी बर्सिरहने दुर्भाग्यको छानो छ हजुर, आँसुको झरी बर्सिरहने दुर्भाग्यको छानो छ हजुर, आशाको बीज नअङ्कुराउँदा निराशाको मानो छ हजुर, डुल्थे हुँला कहिले काहीँ, डुल्थे हुँला कहिले काहीँ, रम्थे पनि हुँला कहिले काहीँ, डुल्थे हुँला कहिले काहीँ, रम्थे पनि हुँला कहिले काहीँ, सपना कहिले नदेख्ने यो अभागीको आँखा कानो छ हजुर, सपना कहिल्यै नदेख्ने यो अभागीको आँखा कानो छ हजुर, आँसुको झरी बर्सिरहने दुर्भाग्यको छानो छ हजुर। गजलको अन्तिममा मक्ताममा छु। धोइरहन्छु मलिन मुहार आँसु धारा बहाई सधैँ, धोइरहन्छु मलिन मुहार आँसु धारा बहाई सधैँ, धोइरहन्छु मलिन मुहार आँसु धारा बहाई सधैँ, दुःखद कथा नलेखेको एउटा खाली पानो छ हजुर, दुःखद कथा नलेखेको एउटा खाली पानो छ हजुर, सपना कहिल्यै नदेख्ने यो भागीको आँखा कानो छ हजुर, मन मात्रै ठुलो महल भन्नु झुपडी सानो छ हजुर, पुर्खौँदेखि गरिबको रोग मुटु दुख्ने गानो छ हजुर। धन्यवाद।